ताकि भाई मुझे ये बताएं, अक्सर ख्वाब में हम देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स आता है जो इस दुनिया से जा चुका होता है। ऐसे ख्वाब का मतलब क्या वो कुछ चीज़ हमें बताना चाह रहे होते हैं या फिर ये वैसे ही क्योंकि हम सोच रहे होते हैं और हमारे ख्वाब में आ जाते हैं? जी, ज़्यादातर जो नफ्सियात के माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं वो चीज़ हमारे ख्वाब में आती है। बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है। और बाज़ ने जो तहकीक की, जो मैंने इदारे का नाम भी लिया, मुअस्ससा मिल्ली ख्वाब, उन्होंने कहा है कि एवरेज हर आदमी को पूरी ज़िंदगी में एक ख्वाब ऐसा आता है जो 100% साबित हो जाता है और वो वैसे ही मुहक्कक हो जाता है। तो अगर वैसा ख्वाब महसूस होता है, और उस ख्वाब की भी जो तकसीमात बयान की गई हैं उसके अंदर एक किस्म है ख्वाब सफ़ीद और एक ख्वाब शफ़ाफ़। तो वो इतना क्लियर होता है कि उठने के बाद भी बिल्कुल याद होता है कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। वरना आमतौर पर जब इंसान बेदार होता है तो वो भूल जाता है कि क्या मैंने देखा था। लेकिन जो ख्वाब शफ़ाफ़ होता है वो उठने के बाद भी याद होता है, और कभी कभार अगर उसके मुताबिक अमल ना किया जाए तो वो तकरार होता है। आज की रात में ख्वाब देखा, हमने कहा कि कोई मसला नहीं है, अगली रात वही ख्वाब आ गया, हमने कहा ये तो मामला ख़राब है, फिर उसके बाद तीसरी रात भी ख्वाब आ गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ आपको इसके अंदर मैसेज दिया जा रहा है। और फिर उसके अंदर हम ये बात करेंगे जो मैमुना साहबा ने बयान फरमाई कि अच्छे अफराद से, नेक अफराद से, सालिहीन से अपने ख्वाब को डिस्कस किया जाए। और जिस तरीके से किताब का भी हवाला दिया इब्न सीरीन का, और इसी तरीके से हम कुरान करीम के अंदर देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े का। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो स्पेशलिटी है, और इसी तरीके से यही स्पेशलिटी इब्न सीरीन के अंदर और दीगर अफराद के अंदर आई है, वो ये है कि उन्होंने अपनी इफ़्फ़त का ख्याल रखा, अपनी पाकदामनी का ख्याल रखा, हया और शर्म का मुजाहरा किया। और कहते हैं कि ये अगर किसी के अंदर बअतम मौजूद हो सिफत, उसको फिर ताबीर ख्वाब का इल्म हासिल होता है।